गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं सोनाली स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बायोलॉजी विद सोनाली में। तो आज हम देखेंगे बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का कोर पेपर 3 माइक्रोबायोलॉजी का यूनिट 4, जिसमें कि और एक नया टॉपिक जो कि एंटीबायोटिक्स एंड देयर मोड ऑफ एक्शन। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये क्लास हेल्पफुल लगे तो फिर आप ये क्लास को एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप जितना लाइक करेंगे उतना ही मुझे मोटिवेट करता है नया नया क्लासेस लाने के लिए। अगर आप बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का कोर पेपर 3 एंड कोर पेपर 4 माइक्रोबायोलॉजी और सेल बायोलॉजी दोनों का अगर आप प्लेलिस्ट का लिंक पाना चाहते हैं तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, ताकि आप जाकर प्रीवियस में जो भी क्लास हुआ है उस सभी का आप लिंक पा सकते हैं, वीडियो पा सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पर कि आपको जो भी मेरा लेटेस्ट क्लास होगा उसका अपडेट आप पा जाएंगे। इसके अलावा अगर आप माइक्रोबायोलॉजी का कंप्लीट नोट पाना चाहते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर सकती हूँ और उसका क्या प्रोसेस है वो भी मैं आपको बोल सकती हूँ। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। एंटीबायोटिक्स एंड देयर मोड ऑफ एक्शन। तो सबसे पहले क्या है एंटीबायोटिक, क्या चीज़ है, इसको हम लोग को जानना जरूरी है। द टर्म एंटीबायोटिक हैज इट्स ओरिजिन इन द वर्ड एंटीबायोसिस। देखिए, एंटीबायोसिस से ही एंटीबायोटिक आया है। एंटीबायोसिस क्या है? एंटीबायोसिस है अगेंस्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, लाइफ के अगेंस्ट में या फिर अगेंस्ट ऑफ लाइफ, इसको एंटीबायोसिस बोला जाता है और उसी से एंटीबायोटिक्स आया है। तो एंटीबायोटिक क्या है? आर केमिकल सब्सटेंस होता है ये। ठीक है, ये एक तरह का केमिकल सब्सटेंस होता है ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस स्पेसीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो स्पेसीज है वहाँ से निकलता है, दैट सप्रेस द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इवेंचुअली मे डिस्ट्रॉय देम। तो मतलब ये एक तरह का हेल्पफुल होता है। सोचिए, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यहाँ से एंटीबायोटिक निकलता है। ठीक है, इसका ये एंटीबायोटिक का बेसिकली क्या काम होता है? ये एंटीबायोटिक एक तरह का क्या होता है? केमिकल सब्सटेंस होता है, और वो क्या करता है, जो दूसरा यहाँ पर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि हमारे लिए हार्मफुल होता है, तो इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये जाके डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, डिस्ट्रॉय करता है, जिससे कि ये जो किसी भी अगर ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो ह्यूमन हो या फिर प्लांट्स हो या फिर कोई भी अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जहाँ पर ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पर उसको जो किसी तरह से अगर कोई नुकसान देता है तो वहाँ पर क्या होता है, ये एंटीबायोटिक उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, तो देखिए, एंटीबायोटिक टारगेट वेरियस एसेंशियल प्रोसेस। ठीक है, बहुत सारे उसका एसेंशियल प्रोसेस होता है जिसको वो टारगेट करता है, एंड स्ट्रक्चर विद इन बैक्टीरिया टू किल देम, इधर किल देम और इनहिबिट देयर ग्रोथ। तो दो तरह का चीज़ करता है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करता है एंटीबायोटिक, बेसिकली ये क्या करता है, या तो फिर वो ऑर्गेनिज्म को पूरी तरह से वो ख़त्म कर देगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म कर देगा, किल कर देगा, या तो फिर उसका जो ग्रोथ है वो ग्रोथ को इनहिबिट मतलब क्या होता है? इनहिबिट मतलब उसको कम कर देना। ठीक है, ग्रोथ ठीक से ना करने देना। ठीक है, किसी को ग्रोथ करने से ना करने देना। ठीक है, तो ये सभी एंटीबायोटिक्स करता है। ठीक है, द मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इंक्लूड, देखिए इसका जो एंटीबायोटिक का जो एक्शन होता है उसका मैकेनिज्म में क्या क्या होता है? बेसिकली इनहिबिटिंग सेल वॉल सिंथेसिस, डिस्टर्बिंग प्रोटीन सिंथेसिस, इंटरफेयरिंग विथ न्यूक्लियर एसिड सिंथेसिस, अफेक्टिंग सेल मेम्ब्रेन फंक्शन। तो बेसिकली ये क्या करता है, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो सेल वॉल सिंथेसिस होता है उसको ये कम कर देता है। तो क्या होगा, इसका ग्रोथ में भी अफेक्ट आएगा, अल्टीमेटली ग्रोथ में अफेक्ट आएगा ना। फिर उसके बाद देखिए, उसका जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसको भी वो डिस्टर्ब करता है, मतलब उसको वो ख़त्म कर देता है, या तो फिर उसमें कुछ मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, और क्या करता है, जो न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस होता है, जेनेटिक मटेरियल जो सिंथेसिस होता है उसमें भी ये इंटरफेयर करता है। कौन इंटरफेयर करता है? एंटीबायोटिक इंटरफेयर करता है।
ठीक है। और क्या करता है, जो सेल मेम्ब्रेन का जो फंक्शन होता है उसको भी अफेक्ट करता है। तो ये मतलब इसी तरह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या तो फिर ग्रोथ में ये ग्रोथ में अड़चन डालता है या तो फिर उसको किल करता है, इसी तरह से इसका फंक्शन होता है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसका मैकेनिज्म में क्या क्या है, इनहिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस। तो सबसे पहले जो सेल वॉल सिंथेसिस होता है उसको ये कम कर देना, ठीक है। इनहिबिट का मतलब क्या है, कम कर देना, ठीक है। मेनी एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन एंड सेफालोस्पोरिन्स टारगेट द सिंथेसिस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। जो ये लोग क्या करते हैं, जो सेल वॉल में जो पेप्टिडोग्लाइकेन होता है उसका जो सिंथेसिस होता है उसको ये लोग टारगेट करते हैं। एक की कंपोनेंट ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल। अच्छा, ये पेप्टिडोग्लाइकेन क्या है, पेप्टिडोग्लाइकेन है जो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है उसका बेसिकली जो की कंपोनेंट होता है, जो मेन कंपोनेंट होता है वो पेप्टिडोग्लाइकेन होता है, ठीक है। और ये एंटीबायोटिक, जैसे कि एक एग्जांपल है पेनिसिलिन, ठीक है। पेनिसिलिन का काम क्या है, इसी तरह से पेप्टिडोग्लाइकेन को वो सबसे पहले टारगेट करता है और उसको डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। द सेल वॉल बिकम्स वीक एंड लीड टू सेल लाइसिस, मतलब ब्रस्ट कर जाना, ठीक है। जो सेल होता है वो सेल वॉल बेसिकली अगर वहाँ पर ठीक से पेप्टिडोग्लाइकेन का सिंथेसिस अगर ना हो पाए तो अल्टीमेटली क्या होगा, सेल वॉल वीक हो जाता है और वीक होने के साथ साथ एक टाइम पर आकर वो ब्रस्ट करता है या तो फिर उसको लाइसिस भी बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से काम करता है। सेकेंड है इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। एंटीबायोटिक्स लाइक एमाइनोग्लाइकोसाइड, टेट्रासाइक्लिन एंड मैक्रोलाइड टारगेट बैक्टीरियल राइबोसोम। ये लोग क्या करते हैं, ये जो इस तरह का जो एंटीबायोटिक होते हैं ये लोग बेसिकली क्या करते हैं, जो बैक्टीरियल राइबोसोम होता है उसको वो लोग टारगेट करते हैं, ठीक है। व्हिच आर एसेंशियल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। हमें पता है राइबोसोम का काम क्या है, राइबोसोम का काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो अगर इसी तरह से एंटीबायोटिक अगर ये लोग डायरेक्ट राइबोसोम को अटैक करें तो राइबोसोम, बैक्टीरियल राइबोसोम क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर पाएगा। By interfering with ribosomal function, these antibiotics prevent bacteria from producing protein. They need to survive and reproduce. देखिए अभी प्रोटीन प्रोडक्शन में ये लोग क्या करते हैं, बाधा देते हैं, ये लोग नहीं करने देते। तो अल्टीमेटली क्या होता है, एक बैक्टीरिया को सर्वाइव करने के लिए या तो फिर रिप्रोडक्शन करने के लिए प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होता है। लेकिन अगर वही प्रोटीन को सिंथेसिस करने नहीं दिया जाए, कैसे नहीं दिया जाएगा, ये लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट राइबोसोम का जो फंक्शन होता है उसमें ये लोग प्रिवेंट करते हैं, ठीक है, उसको वो लोग इंटरफेयर करते हैं, ठीक है। इस तरह से एंटीबायोटिक्स अल्टीमेटली राइबोसोम बैक्टीरिया प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर पाता, ठीक है। और जिसके वजह से एक बैक्टीरिया को रिप्रोडक्शन करने में या तो फिर सर्वाइव करने में दिक्कत आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से होता है। थर्ड होता है interference with nucleic acid synthesis. Some antibiotics such as quinolones target bacterial enzyme like DNA replication and transcription, ठीक है। बेसिकली ये लोग कुछ बैक्टीरियल एंजाइम को ये लोग टारगेट करते हैं। और ये एंजाइम क्या होता है, ये एंजाइम बेसिकली जो DNA का जो रेप्लिकेशन होता है या तो फिर ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या है, ट्रांसक्रिप्शन से क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है, जिसके लिए कि एक एंजाइम की जरूरत पड़ता है, ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, जो कि मैं ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में आपके साथ डिस्कशन की हूँ। वहाँ पर ट्रांसक्रिप्टेज ठीक है, ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो उसी तरह से एंजाइम को ये लोग क्या करते हैं, टारगेट करते हैं, जिससे कि डीएनए का रेप्लिकेशन भी नहीं हो पाता या तो फिर आरएनए नहीं निकल पाता, सिंथेसिस नहीं हो पाता, ठीक है। तो इस तरह से टारगेट करते हैं। By disrupting these process, the antibiotic prevent bacteria from replication of their DNA and producing RNA, ठीक है, which is necessary for protein synthesis. क्योंकि यहाँ पर भी आरएनए प्रोड्यूस होगा तो प्रोटीन सिंथेसिस भी अल्टीमेटली होता है, ठीक है। इसको भी ये लोग टारगेट करते हैं। नेक्स्ट होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सर्टेन एंटीबायोटिक्स लाइक पॉलीमाइसिन, ठीक है, पॉलीमाइसिन एक तरह का एंटीबायोटिक्स है, कैन डिस्टर्ब
द बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन लीडिंग द लीकेज ऑफ सेलुलर कंटेंट एंड सेल डेथ। देखिए ये है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है? सेल के अंदर जितना भी कंटेंट है उसको प्रोटेक्ट करता है। अगर कोई भी इस तरह से एंटीबायोटिक ये सेल मेम्ब्रेन को अगर टारगेट करे तो सेल मेम्ब्रेन क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन में वो वीक हो जाता है या तो फिर वहाँ से लीकेज होना शुरू हो जाता है, यहाँ से लीकेज होना शुरू हो जाता है। तो अंदर में जितना भी कंटेंट होता है, जो सेल के लिए बहुत ज़रूरत कंटेंट होता है, वो क्या होता है? धीरे धीरे यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा? लास्ट में जाके सेल का डेथ ही होता है। ठीक है। और जो 5th नंबर है वो है इनहिबिशन ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे। सम एंटीबायोटिक्स लाइक सल्फोनेमाइड्स एंड ट्राइथोप्रिम, इस तरह से जो एंटीबायोटिक होते हैं ये लोग क्या करते हैं? इंटरफेयर विथ बैक्टीरियल मेटाबॉलिक पाथवे। जो बैक्टीरिया का जो मेटाबॉलिक पाथवे होता है, जैसे कि क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ फोलिक एसिड। ठीक है, ये सभी उसका एग्जाम्पल दिया है सिंथेसिस ऑफ फोलिक एसिड। ठीक है, जो कि बेसिकली क्या होता है? बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरत होता है। एक बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए फॉलिक एसिड का बहुत ज़रूरत होता है। और फॉलिक एसिड किस तरह से सिंथेसिस होता है? जब बैक्टीरिया का प्रॉपर मेटाबॉलिज्म हो जाए। ठीक है, लेकिन अगर इस तरह से एंटीबायोटिक्स मेटाबॉलिक पाथवे में ही इंटरफेयर करे तो वहाँ पर क्या होता है? फॉलिक एसिड का सिंथेसिस नहीं होता है और अल्टीमेटली वहाँ पर क्या होगा? एक बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं हो पाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एग्जांपल, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैं जितना भी सब एग्जांपल दी, पेनिसिलिन जो कि सेल वॉल सिंथेसिस में अड़चन डालता है, टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, जो कि क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस करना नहीं देता। ठीक है, उसके बाद क्विनोलोन्स जो कि बेसिकली डीएनए रेप्लिकेशन या फिर ट्रांसक्रिप्शन में अड़चन डालता है, पोलीमैक्सिन जो कि सेल मेम्ब्रेन में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, सल्फोसामाइड जो कि इनहिबिट करता है फोलिक एसिड सिंथेसिस में। ठीक है, तो ये है कुछ एग्जाम्पल जो कि मैं आपको यहाँ पर दी। तो इसके साथ आपका जो ये आज का क्लास है वो एकदम छोटा सा क्लास था, वो ख़त्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में और एक नया टॉपिक लाएंगे और नेक्स्ट क्लास में आपका जो माइक्रोबायोलॉजी है ये कंप्लीट आपका जो कोर्स सिलेबस होता है वो कंप्लीट खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सेल बायोलॉजी शुरू करेंगे। ठीक है, तो ऑलरेडी सेल बायोलॉजी तो शुरू हो चुका है, उसके बाद हम लोग कंटिन्यूसली सेल बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। एक लाइक और शेयर करना जरूर नहीं भूलेगा। थैंक यू, बाय बाय।